हेलो दोस्तों, वेलकम करते हैं आप सभी दोस्तों का आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान के अंदर सीईटी एग्जाम 2024 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू है वो कर दिए गए हैं। तो अभी फिलहाल ये सीईटी के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। यह ग्रेजुएशन लेवल के लिए है, यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने बीए बीएससी बीकॉम किया हुआ है, यूजी कंप्लीट किया हुआ है, तो वे सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर इस सीईटी एग्जाम को दे सकते हैं, सीईटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप इस सीईटी एग्जाम को नहीं देते हैं तो जितने भी यहाँ पर राजस्थान के अंदर ग्रेजुएशन लेवल के लिए भर्तियां निकलेगी उन सभी के लिए आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो कैसे किस तरह से आपको फॉर्म अप्लाई करना है और क्या कुछ प्रोसेस होगा, सारी कुछ आपको जानकारी है इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलेगी। तो आप इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। तो अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट है वो कर लेते हैं। देखो दोस्तों, यदि आप राजस्थान सीईटी 2024 ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम है वो देना चाहते हैं, फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपनी एसएसओ आईडी में लॉगिन है वो आपको होना होगा। तो इसके लिए आप एसएसओ पोर्टल पर आ जाएंगे और इस पोर्टल का डायरेक्ट लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्कशन पार्ट में भी आपको मिल जाएगा। तो आप वहां से भी क्लिक करके यहाँ पर आप इस पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप पोर्टल पर विजिट करेंगे कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस वो देखने को मिल जाएगा। इसमें यहाँ पर आपको अपनी एसएसओ आईडी यानी कि यूजर नेम एंटर करना है और यहाँ पर आप पासवर्ड एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो भी कैप्चा नजर आता है वो यहाँ पर आप फिल करके लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। यदि आपने अपनी एसएसओ आईडी नहीं बना रखी है तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपना एक नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी एक एसएसओ आईडी क्रिएट कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्कशन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड डालकर लॉगिन है वो कर लेता हूँ। तो आप अपनी एसएसओ आईडी में सक्सेसफुली लॉगिन है वो हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद में यहाँ पर आपको एसएसओ आईडी पर काफी सारे एप्लीकेशन वो देखने को मिलेंगे। तो इन सभी एप्लीकेशन में से आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल का आपको एप्लीकेशन आपको फाइंड करना है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपको लोगो आपको देखने को मिलेगा, या फिर यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, कंप्लीट एप्लीकेशन आपको देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आप अदर ऐप पर क्लिक करेंगे और एसएसओ आईडी पर जितने भी एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें से आप रिक्रूटमेंट पोर्टल है वो यहाँ पर देख लेंगे, या फिर आप यहाँ पर सर्च वो कर सकते हैं रिक्रूटमेंट पोर्टल। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन वो देखने को मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक करने से पहले अपनी प्रोफाइल है यानी कि एसएसओ प्रोफाइल भी आपको अपडेट आपको कर लेना है। तो इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं एडिट बटन आपको देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपकी प्रोफाइल है ओपन हो जाएगी। इस प्रोफाइल में सबसे पहले तो चेक करना है कि आपका मोबाइल नंबर अपडेट है या फिर नहीं है। यदि मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होगा तो यहाँ पर आपको ब्लैंक आपको देखने को मिलेगा। और अपडेट करने के लिए आप एडिट पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी डालकर आप अपडेट वो कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अपनी ईमेल आईडी को आपको चेक करना है कि आपकी ईमेल आईडी भी अपडेट है या फिर नहीं है। अपडेट होगी तो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। अपडेट नहीं है तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपकी जो जन आधार कार्ड है, भामाशाह आईडी है, यहाँ पर चेक कर लेंगे, सभी कुछ आपकी डिटेल्स इसमें अपडेट है। इसके बाद में ही आपको सीईटी के लिए फॉर्म आपको अप्लाई करना है और अपडेट करने के लिए यहाँ से अपडेट कर देंगे तो आपकी ये जानकारी अपडेट हो जाएगी। तो आप अपनी प्रोफाइल अपडेट कर देते हैं सक्सेसफुली। इसके बाद में आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आपको क्लिक करना है। तो आप स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आ जाते हैं। इसके बाद में कुछ इस तरह से आपके सामने देखने को मिलेगा और यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि ग्रेजुएशन लेवल के लिए यहाँ से आप फॉर्म अप्लाई वो कर सकते हैं सीईटी के लिए। और यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का बटन है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन यदि यहाँ पर आप इस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसमें बताया जाएगा कि आपको पहले ओटीआर की जो केवाईसी है वो पहले कंप्लीट करना है, इसके बाद में ही आप ये फॉर्म अप्लाई वो कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पर आप अपनी केवाईसी अपडेट करेंगे तो इसके लिए यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी ओटीआर की डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। यदि आपने अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया हुआ है तो ही यहाँ पर डिटेल्स आपको ऑलरेडी फिल मिलेगी। यदि आपने ओटीआर रजिस्ट्रेशन अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो आपको यहाँ पर अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन के लिए अपने जन आधार कार्ड नंबर डालकर ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर अपने आधार कार्ड से भी ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर आप अपनी 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भी आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसकी मैंने एक ऑलरेडी पहले ही वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्कशन पार्ट में भी आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देख कर अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यदि आपने ओटीआर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया हुआ है तो यहाँ पर आपकी डिटेल देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको व्यू रिसिप्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका फीस पे किया गया है ओटीआर रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपको व्यू रिसिप्ट का ऑप्शन मिलेगा। और यदि आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आपको पे नाउ का बटन आपको देखने को मिलेगा। उस पर बटन पर क्लिक करके आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि यदि आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको 400 रुपये पे करना होगा, और यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको 600 रुपये पे करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। और इस साइड से मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, यदि आपने अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन पहले किया हुआ है, आपने ओटीआर की जो फीस है पहले जमा कर रखी है, तो अब आप सीईटी के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपको किसी प्रकार की आपको फीस आपको पे आपको नहीं करना पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप सीईटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि ओटीआर के लिए फर्स्ट टाइम ही फीस है वो लगता है। तो आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा। तो रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है, ओटीआर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में आपकी बार केवाईसी का सिस्टम लागू कर दिया गया है, तो आपको केवाईसी भी करना होगा। तो इसके लिए देख सकते हैं ओटीआर केवाईसी, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं फोटो के लिए आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर आपको करना है।
तो इसके लिए यहाँ पर आप टेक फोटो पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर दे सकते हैं कि हैंड राइटिंग आपको लिखनी है और सैंपल यहाँ पर दे सकते हैं कि कैसे आपको लिखना है। यहाँ पर आप सैंपल फाइल पहले डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर देंगे, तो इस तरह से आपके सामने सैंपल है फॉर्मेट है वो देखने को मिल जाएगा। इसका आपको प्रिंट आउट है वो आपको निकला लेना है। इसके बाद में यहाँ पर जो हिंदी प्रारूप है इसमें सबसे पहले जो आवेदक का नाम है, यानी कि जिसके लिए आप OTR रजिस्ट्रेशन किए हैं, KYC करना चाहते हैं, उसका स्टूडेंट्स का नाम आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स के पिता का नाम आएगा। इसके बाद नेट वर्थ है वो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आवेदक का जो हस्ताक्षर है, सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर करना है। इसके बाद में यही फॉर्मेट है वो आपको हिंदी में यहाँ पर आपको लिख देना है अपनी हैंड राइटिंग में, यहाँ पर फिल करके, और यहाँ पर फिर से सिग्नेचर आपको करना है। और साथ ही यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी परफॉर्मा है वो देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर ये डिटेल्स भी डालकर इंग्लिश में ही आपको फिल करना है इसमें, और यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर करके इंग्लिश में आप हैंड राइटिंग है वो आप अपनी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद में अपनी SSID और OTR रजिस्ट्रेशन, यानी कि यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है वो आपको यहाँ पर इसमें फिल करना है। इसके बाद में आपका प्रेजेंट एड्रेस है, आपके एड्रेस की डिटेल्स यहाँ पर आप फिल करके आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। और इसी में स्टूडेंट मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर आपको हिंदी प्रारूप है वो देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपको इसके वर्कर यहाँ पर अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है हिंदी में। इसके बाद में यहाँ पर आपको इंग्लिश प्रारूप है वो देखने को मिलता है, तो इसको आपको वर्कर आपको इंग्लिश में आपको लिखना है। तो दोनों जगह आपको लिखना है, ऐसा नहीं है कि आप हिंदी में लिखते हैं और इंग्लिश में नहीं लिखे हैं, तो आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों आपको लिखना है। और यहाँ पर जानकारी डालकर आप इस फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। और फाइल भी दे सकते हैं, PDF फाइल में अलाउ है, PDF फाइल में ही आप अपलोड कर पाएंगे। साइज यहाँ पर आप 100 से 200 KB के अराउंड आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप उस सैंपल फाइल को इसमें अपलोड करेंगे। तो मैं पहले यहाँ पर लाइव फोटो है वो कैप्चर है वो कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर टेक फोटो पर क्लिक करके अपना फोटो है वो सही से आप क्लिक कर लेते हैं अच्छे से। यदि एक बार में फोटो क्लिक नहीं हो पाती है, कैप्चर नहीं हो पाती है, तो आप यहाँ से रीटेक भी कर सकते हैं। सही से आ जाती है आपकी फोटो, कैप्चर हो जाती है, तो यहाँ पर आप चेक कर लेंगे। इसके बाद में आपने जो हैंड राइटिंग आपने लिखी है, इसके बाद अपनी हैंड राइटिंग फाइल को यहाँ पर इसमें अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। चाहे तो आप अपने फाइल का व्यू भी देख सकते हैं, व्यू भी चेक कर सकते हैं। और दोस्तों आपको ध्यान रहे कि आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर रहे हैं, उस समय आपका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट है वो होना चाहिए। तो व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, फोटो कैप्चर करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि सबमिट KYC, आप इस बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर से आपके सामने रीचेक है वो करवाया जाएगा, तो चेक कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप एग्री करेंगे यदि सही है। इसके बाद आप सेंड OTP बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके OTR के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा गया है, वह OTP है वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे। इसके बाद आप फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से प्रोसेस होगा और कुछ समय बाद में आपकी OTR KYC वो कंप्लीट है वो हो जाएगी। और दोस्तों आप अपनी KYC वो फाइनली सबमिट कर देते हैं, आपकी KYC फाइनल सबमिट हो जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंडरी की मार्कशीट की डिटेल्स आपसे मांगी जा रही है। वैसे आप इसे जानकारी को आप फिल करना चाहें तो आप फिल कर सकते हैं, वैसे मैंडेटरी है वो नहीं है। आप जब फॉर्म भरेंगे तो उस समय भी आप अपनी डिटेल्स है वो फिल है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अपनी KYC है वो फाइनली सबमिट कर देते हैं। इसके बाद में आप फिर से यहाँ पर आप स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल पर ही आ जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट में यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रेजुएशन लेवल 2024 के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा और इस एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। यदि आपने पहले भी इस पोर्टल के माध्यम से फॉर्म अप्लाई है वो किए हैं तो यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स है आपको ऑलरेडी आपको फिल मिल जाएगी। अलग से आपको डिटेल्स फिल करने की कोई आवश्यकता है वो आपको नहीं पड़ेगी। और जो डिटेल्स आप चेंज करना चाहते हैं इसमें आप अपनी डिटेल्स को चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर देना चाहें तो आप फिल कर सकते हैं। आगे यहाँ पर आप अपनी डिटेल बदलना चाहें जैसे कि एड्रेस वगैरह वो आप चेंज कर सकते हैं, और नहीं चेंज करना चाहते हैं सेम यही रखना चाहते हैं तो आप सीधे नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सेम तरीके से आगे का फॉर्म ओपन हो जाएगा। पर्सनल डिटेल्स के लिए आपको देखने को मिलेगी, तो अपने पर्सनल डिटेल्स सेलेक्ट करके नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। आगे आपसे क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांगी जाएगी, तो आप अपनी यूजी की डिटेल्स तो देंगे ही। और यूजी में आपको एक क्लियर कर देता हूँ कि आप यूजी में अपेयरिंग है, अभी तक पास नहीं हुए हैं, आपका रिजल्ट वेटिंग में है, तो भी आप यहाँ पर ये सिटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यूजी के अलावा यहाँ पर आप अपने पीजी की भी डिटेल्स आप दे सकते हैं। इसके अलावा और भी आपने डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है तो उसकी डिटेल्स भी आप फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यूजी मैंडेटरी है, इसमें यहाँ पर नहीं है कि आप 12 पास से फॉर्म अप्लाई कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 12 पास के लिए सीनियर सेकेंडरी के लिए अलग से यहाँ पर सीटी के लिए फॉर्म है वो निकलेंगे और उसका भी वीडियो आपको जल्द ही इसी चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर उसका लिंक है एक्टिवेट वो किया जाता है। इसके बाद ना आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी, चेक करेंगे। इसके बाद फॉर्म का प्रीव्यू चेक करेंगे, इसके बाद आप सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म फाइनली सबमिट है वो हो जाएगा। आपसे किसी प्रकार की फीस है वो निकल ली जाएगी। आपका फॉर्म फाइनली सबमिट होने के बाद में उसका प्रिंट आउट आप निकला सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं सीईटी के लिए। इसके अलावा यदि आपको केवाईसी सबमिट या फिर OTR रजिस्ट्रेशन या फिर आप इस फॉर्म को सबमिट करने में
किसी प्रकार की आपको समस्या देखने को मिलती है, किसी प्रकार का एरर देखने को मिलता है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।